सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य और नौकरी पर शिक्षा मिले और नौकरी न मिले ये तो गलत है। अच्छा सरकार अखिलेश इस जिले को बहन जी ने बनाया, यहाँ पे लाखों नौकरियां पैदा। अगर ये जिला आप लोगों का बना नहीं होता तो आप लोग को कहाँ जाना पड़ता? पहले ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग संविधान के खिलाफ हैं? यस सर। 22 के विधानसभा चुनाव को लेकर के समाचार भारत आज आ पहुंचा है 293 उतरौला विधानसभा के जामिया मोइनिया मदरसा कॉलेज में। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ की तमाम छात्राएं हैं और आज उनके हम नब्ज को टटोलेंगे कि 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर के उनके दिमाग में क्या चल रहा है। हमारे साथ तमाम छात्राएं हैं और वो बिल्कुल इस देश की भविष्य हैं और इनका सबसे बड़ा योगदान 2022 के विधानसभा चुनाव में माना जा रहा है। कहा जाता है जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, तो जिस तरफ युवा जाएंगे सत्ता बनना उनका तय माना जा रहा है। सबसे पहले तो आप युवा हैं, क्या कहेंगे 2022 का विधानसभा चुनाव है, किस मुद्दे पे आप वोट करोगे? सर जो शिक्षा हम लोग की सुधारे, सो जो हम लोग को नौकरियां दे, सो जो स्वास्थ्य का हम लोग के ख्याल रखे, हम लोग के शिक्षा के नौकरी हम लोग को दे। सर जो हमारी शिक्षा फ्री में कराए, हाई क्वालिटी की शिक्षा हमें दे। सर हम जो हमें फ्री में शिक्षा दे हाई क्वालिटी। तो सबसे अहम चीज है शिक्षा, नौकरी पे आप वोट करोगे। जी सर। जी और सर। सुरक्षा, शिक्षा, सुरक्षा और नौकरी। जी सर, सुरक्षा, शिक्षा और स्वास्थ्य और नौकरी। और नौकरी पर अगर आपको शिक्षा मिल जा रहा है, सुरक्षा मिल जा रहा है, नौकरी नहीं मिलेगा तो फिर क्या करोगी? सर नौकरी, सर शिक्षा मिले और नौकरी ना मिले ये तो गलत है। सर हम शिक्षा ले रहे हैं अपनी मेहनत से, तो हमें नौकरी मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट का पॉलिसी होना चाहिए कि उन युवाओं के लिए नौकरी पैदा करे जिससे बच्चों को नौकरी मिल सके। यस सर, उन्हें पैदा करना चाहिए जो हमें नौकरी दे। ये नहीं कि हम लोग शिक्षा कंप्लीट कर ले उसके बाद घर की काम में लग जाए, ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, हमें नौकरी मिलनी चाहिए। ठीक। क्या स्थिति है आप बताइए, 2022 का चुनाव है, आप 2022 का चुनाव किस मुद्दे को लेकर के आप वोट करो, वोटिंग करना चाह रहे हैं? जो हमें अच्छी एजुकेशन दे सके, हाँ। हाई एजुकेशन दे सके, जो हेल्थ का ध्यान रखे। अच्छा, क्या स्थिति है अभी? कमोबेश आपने दोनों तीनों देख रही हैं, अभी जो इस हिसाब से देख रही हैं, क्या नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य पे आप लोग बोल रही वोट करेंगे? अगर सरकार हाई क्वालिटी शिक्षा आपको बेहतर नहीं करती है, नौकरी नहीं देती है, स्वास्थ्य में इसी तरीके से, तो फिर आप लोग क्या करेंगे? तो उनको हम बदल दें। अच्छा, सरकार बदल देगी। सरकार ठीक, तो देख सकते हैं क्या है 2022 की क्या स्थिति है, क्या किस मुद्दे को वोट दें? सर स्वास्थ्य, शिक्षा और बच्चों में बेहतर नौकरी दें। अच्छा, तो नौकरी सबसे बड़ी मुद्दा है। नौकरी क्या करोगे? पढ़ लिख करके चौका बर्तन करो, नौकरी क्या जरूरत है? सर पढ़ते लिखते नौकरी के लिए। अच्छा, नौकरी कर लेती है, तो सरकार को नौकरी देना नहीं चाह रही, फिर क्या करोगे? तो सरकारी बदल दें। अच्छा, सत्ता ही बदल दो। यह सबसे बड़ी मुद्दा युवाओं का है कि अगर जो हुकूमत शिक्षा देगा, उसके बाद शिक्षा देगा, स्वास्थ्य देगा, और अगर शिक्षा के बाद हमको नौकरी नहीं देगा तो उस हुकूमत को हम बदलने में कामयाब होंगे। हमारी स्थिति है 2022 का विधानसभा चुनाव, आप लोग युवा हैं, क्या सोचती हैं आप लोग? बोलो बोलो बोलो, रोक लो। तो हमें एजुकेशन दे, बेटर एजुकेशन और सेहत दे। अच्छा, और नौकरी नौकरी चाहिए? अच्छा, क्या स्थिति है? सारे बच्चों को नौकरी चाहिए तो फिर सरकार कहाँ नौकरी दे पाएगी? आप बताओ। आजा, माफ कीजिए। हाँ बोलिए। नौकरी चाहिए, पढ़ लिख के नौकरी करना चाह रही है, क्या बनना चाह रही है? डॉक्टर बनना चाह रही है। अच्छा, तो
उसके लिए तो आपको नेट क्वालिफाइड करना पड़ेगा, क्यों? यस सर। हैं? तो इतना है नेट क्वालिफाइड में? हैं? अच्छा, आप और बताइए, आप याद है ना क्या स्थिति है 2022 में, किस मुद्दे को लेकर आप वोट करोगे? बोलो। जो हमें अच्छी पढ़ाई दे और आगे आ जाओ, आगे आओ, और आगे और आगे आ अच्छी जाओ। शिक्षा दे, हाँ। अच्छी सेहत दे और नौकरी दे किसी मुद्दे पे। अच्छा, सबसे अहम मुद्दा होता है बच्चियों की सुरक्षा। ये सबसे बड़ी मुद्दा है कि बच्चियों की सुरक्षा व्यवस्था, और हमेशा सरकार पे सवालिया निशान खड़ा होता है कि इनके सरकार में कानून व्यवस्था ध्वस्त है। तो कानून व्यवस्था को लेकर के आप लोगों की कानून व्यवस्था अच्छा होना चाहिए? कानून व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, उत्तर प्रदेश में अभी उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है, मायावती की सरकार थी, अखिलेश यादव की सरकार थी, किसकी हुकूमत सबसे बेहतर थी? अखिलेश यादव का सबसे बेहतर क्या काम अच्छा था, बताइए। हाँ? क्या चीज? अच्छा, अखिलेश यादव जी के बारे में कितना आप लोग जानते हैं? आप लोग अखिलेश यादव को सबसे बेहतर मुख्यमंत्री मानती हैं? आप बच्चियां हैं, बच्चियों की सबसे ज्यादा। अभी कांग्रेस पार्टी के प्रियंका गांधी ने एक नारा दिया, हूँ लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। क्या कहेंगी प्रियंका गांधी को लेकर और इस नारे को लेकर कि आप लोगों को क्या सुविधा है? खुश है? वो ये कह रही है कि हमारी हुकूमत में हम अपने विधानसभा में हम 40% महिलाओं को टिकट वितरण करेंगे। जो भी कोई भी पार्टी इस तरीके से घोषणा नहीं की है, चाहे वो बसपा हो चाहे सपा हो, उन्होंने कहा हम महिलाओं और बच्चियों को विधानसभा का टिकट देंगे और वो चुनाव लड़के विधानसभा में जाए। क्या ये सराहनीय कार्य है कि नहीं कार्य है? तो आप कह रहे हो अखिलेश यादव अच्छे मुख्यमंत्री हैं। ठीक, चलिए ठीक है। आप और एक चीज बताइए, बहुजन समाज पार्टी के बहन जी मुख्यमंत्री थे, इस जिले को बहन जी ने बनाया, यहाँ पे लाखों नौकरियां पैदा हुई, सुरक्षा व्यवस्था उनके भी शासन में बहुत अच्छा था। अखिलेश के शासन में तो मुजफ्फरनगर दंगा देख लीजिए, तमाम प्रकार के दंगे हुए थे, लेकिन बहन जी के शासन में एक भी दंगा कहीं नहीं हुआ। महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा में बहुत चाक चौबंद होते। क्या कहेंगे बसपा को लेकर? बोलो, खुल के बोलो। भाई, बच्चों को पढ़ाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था एकदम बहुत दुरुस्त था। तो कानून ठीक था कि नहीं था? अगर ये जिला आप लोगों का बना नहीं होता तो आप लोगों को कहाँ जाना पड़ता? गोंडा। अगर गोंडा जाना पड़ता तो आप लोगों का ट्रांसपोर्टर चार्ज और टाइम बर्बाद होता। तो इस जिले के लिए सबसे बेहतर कौन कार्य किया? प्रियंका गांधी। इस जिले को बनाने का श्रेय किसको देंगे? इस जिले को अगर किसी ने बनाया, किसने बनाया? मायावती। तो मायावती बेहतर थी। अच्छा, एक और मुद्दा है, अभी कर्नाटक में आप लोग देखे होंगे हिजाब को लेकर के बहुत बवाल है। इस वक्त मैं मदरसे में हूँ, आप लोग भी हिजाब पहन के आती हो, क्या मुद्दा है हिजाब का? हिजाब होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए। नहीं, कॉलेज में हिजाब जैसे आप लोग आती हो, हिजाब पहन के आती हो, हिजाब निकाल के कॉलेज में आप बिना हिजाब के रहती हो, ठीक है? उस तरीके से नियम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर क्लास में हिजाब पहन करके पढ़ाई हो तो कैसा रहेगा? एक चीज आप लोगों को और पूछना चाहता हूँ, अगर हिजाब पहन के सानिया मिर्जा का नाम आप लोग ने सुना है? सानिया मिर्जा अगर हिजाब पहनी होती तो वो टेनिस खिलाड़ी बन पाती? नहीं। तो शिक्षा, सुरक्षा और नौकरी सबसे बड़ा युवाओं का मांग है, लेकिन एक और ट्रेंड चल रहा है हिजाब। और ये कर्नाटक में जिस तरीके से हिजाब पहन के लड़की के साथ
लोगों ने जय श्री राम का नारा लगाया, कहीं ना कहीं कर्नाटक का मुद्दा उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में दिखाई देने लगा। हमारे साथ हिजाब का जरूरी है। ये तो जरूरी है। क्यों? सर पहले पर्दा उसके बाद शिक्षा। क्या अगर हिजाब लगा के नहीं आना है तो क्या शिक्षा ग्रहण नहीं हो सकता? सगरा हो सकता है, लेकिन जो हमारी नियम है, जो हमारा धर्म है, मुसलमानों की पहचान हिजाब ही है। हमारी पहचान जो है वो हमें मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? हिजाब की शिक्षा मिलनी चाहिए। अच्छा, नहीं हिजाब भी हमें नहीं कहते हिजाब नहीं, लेकिन हिजाब के साथ साथ शिक्षा जरूरी है कि नहीं? जरूरी है। अगर किसी स्कूल में हिजाब पहनने की अनुमति ना हो और वहाँ शिक्षा बेहतर मिल रहा हो तो क्या वहाँ पे शिक्षा की महत्व देगी कि हिजाब की? सब वहाँ हिजाब की भी परमिशन देनी चाहिए। शिक्षा पहले पर्दा उसके बाद शिक्षा। यस हिजाब तो तो अगर आप लोगों को डॉक्टर खिलाड़ी बनना है तो हिजाब की जरूरत है, तो क्या करें? सब पहले जरूरत पड़ी तो वो भी कर लेंगे। हाई कोर्ट ये इस भारत में एक संविधान है, आप लोग युवा हैं, भारत में संविधान है, संविधान के तहत हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, आपका ये स्कूल भी चल रहा है। लेकिन अगर हाई कोर्ट ये आदेश देते कि हिजाब पहन करके आपको स्कूल में प्रवेश नहीं करना है, आप हिजाब बाहर निकालिए, स्कूल का बिना हिजाब नहीं, इसका पालन होना चाहिए कि नहीं? सर नहीं होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए। इसका मतलब आप लोग संविधान के खिलाफ हैं? यस सर। अगर ऐसी संविधान है तो हम उसके खिलाफ हैं। हमें पर्दा चाहिए, शिक्षा। पर्दा कोई मना नहीं करता। ये हाई हिजाब भी हमें चाहिए सर। हमारा पर्दा हिजाब है। हिजाब है। हमारी पहचान ही हिजाब है। अच्छा, तो देख सकते हैं कि इस युवाओं की सबसे बड़ी सोच है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। लेकिन हिजाब के मुद्दे पे इन बच्चों का साफ कहना है कि जितना पर्दे की जरूरत है उतना ही हमारे लिए शिक्षा की जरूरत है। अगर हिजाब पे कहीं पाबंदी लगता है तो उसके खिलाफ हम उठाएं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और कर्नाटक में जो ये मुद्दा बहुत बड़े पैमाने पे छाया है, कहीं ना कहीं उसका उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में बनाने में लोग लगे हैं। लेकिन अब ये देखना है कि ये युवा जिधर जाएंगे हुकूमत और सत्ता बदलना तय माना जा रहा है। अब ये तो 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो प्रत्याशी और पार्टियों की भविष्य का फैसला 10 मार्च को दिखाई देगा। मिथिलेश कुमार, समाचार भारत।